नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र में पावर जनता की सेवा करने, उनकी भलाई और उनके कल्याण के लिए मिलती है, लेकिन कई बार पावर हमारे राजनेताओं या प्रशासनिक अधिकारियों को अंधा कर देती है और जिस जनता की सेवा के लिए उन्हें ये पावर दी जाती है वो उसी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते दिखते हैं। कांग्रेस में आजकल आपसी सिरफुटव्वल के साथ ही उनके नेताओं द्वारा जनता के साथ भी अभद्र व्यवहार करने, मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के सामने ही छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जशपुर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान स्टेज पर ही कांग्रेस नेता पवन अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की, मारपीट की गई, माइक छीन लिया गया और वो भी मंच पर कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का के सामने। कुछ और घटनाएं भी पिछले दिनों हुई हैं। बिलासपुर सिविल लाइन थाने में बैठकर अपने ही कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे को कांग्रेस नेता अकबर खान ने जमकर गालियां दी। उनके खिलाफ पुलिस ने अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पिछले महीने ही कांग्रेस नेता पंकज सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी CIMS के टेक्नीशियन तुलाराम तांडे ने थप्पड़ मारने की शिकायत की थी और पुलिस ने उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। अब छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कांग्रेस विधायक विनोद चंद्राकर की शय पर एक्साइज विभाग के दफ्तर में घुसकर एक क्लर्क लीलाराम साहू के साथ मारपीट का आरोप लगा है। लीलाराम साहू की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक कांग्रेस पार्षद है। राजनांदगांव जिले के एक कांग्रेस विधायक पर भी एक दिव्यांग युवक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। इससे पहले रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के खिलाफ भी कई बार धमकी देने के आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों ही बृहस्पत सिंह पर बलरामपुर रामानुजगंज में एक सहायक खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ABEO को हटाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO को फोन पर धमकी देने का आरोप लगा था। करीब 2 महीने पहले बृहस्पत सिंह पर बलरामपुर रामानुजगंज के डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल रजक को फोन पर गालियां देने का आरोप लगा था। दोस्तों, जब आप 15 साल के वनवास के बाद सत्ता में लौटते हैं तो उम्मीद की जाती है कि आप ज्यादा सभ्य, ज्यादा सौम्य और ज्यादा मृदु होंगे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं पर लगता है सत्ता का नशा इस कदर हावी है कि वो अपनी हद पार करने में भी जरा सा संकोच नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस बात का ख्याल नहीं कि 2 साल बाद ही उन्हें इसी जनता के सामने वोट मांगने जाना होगा जिसके साथ वो बदसलूकी कर रहे हैं। और जनता की याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं होती कि उन्हें 2 साल पहले का वाकया याद ना रहे। वो अपने साथ साथ पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं और विपक्ष को हमला करने का मौका दे रहे हैं। महासमुंद, राजनांदगांव, जशपुर जैसी घटनाओं ने बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस को घेरने का मुद्दा दे दिया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों की दबंगई बढ़ती जा रही है। आए दिन ये अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि विधायक विनोद चंद्राकर की मौजूदगी में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के चरित्र की एक बानगी है। जशपुर की घटना के बाद बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में गैंग वॉर जैसी स्थिति बन रही है। महासमुंद मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय से मार्च कर सिटी कोतवाली का घेराव किया। विधायक विनोद चंद्राकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने विधायक पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की और यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। साफ है कि कांग्रेसी नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ सेल्फ गोल वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। जरूरत है कि भूपेश बघेल अपने नेताओं की क्लास लें और उन्हें मर्यादित आचरण की ट्रेनिंग दें। दोस्तों, आपकी राय में ऐसे विधायकों और नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस के लिए ये कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।